गणेश चतुर्थी पे हम कुछ बनाएं या ना बनाएं, लेकिन गणपति बप्पा के फेवरेट मोदक तो ज़रूर बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही टेस्टी और आसान से मोदक की रेसिपी, जिनको बनाना आसान तो है ही और बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम समय में आप ये टेस्टी मोदक बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम कढ़ाई में एक छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे और देसी घी डाल के हम अच्छे से कढ़ाई में फैला लेंगे। और उसके बाद अब हम कढ़ाई में आधा किलो खोया डालेंगे। तो ये आधा किलो मावा है, आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। और अब हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, कि जिससे ये मावा घी में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा पिघल जाए। आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो बस हमें इतना ही पकाना है कि ये थोड़ा सा पिघल जाए और घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद अब हम इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे। तो पीसी हुई चीनी आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप 1/4 कप से आधा कप के करीब डाल सकते हैं। तो मैंने 1/4 कप और साथ में ही 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी डाली है। तो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पीसी हुई चीनी डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, कि पीसी हुई चीनी अच्छे से इसमें घुल मिल जाए और ये थोड़ा सा जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो जैसे ही हम चीनी का पाउडर डालेंगे, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये थोड़ा सा लिक्विड होने लगा है। तो हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए और जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। बस हमें थोड़ी देर ही पकाना है और आपको ये ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। और अब आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा गाढ़ा हो गया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें से हम आधी क्वांटिटी को निकाल के अलग कर देंगे। और बाकी जो कढ़ाई में है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच केसर वाला दूध डालेंगे और साथ में हम इसमें थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। तो केसर वाले दूध के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच थोड़े से गर्म दूध में 8-10 केसर के धागे डाल के रख दिए थे। तो आधा घंटा आप डाल के रखें और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे। और अब हम इसको डालकर 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे फूड कलर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज या येलो कलर का। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इन सबको डाल के बस थोड़ी देर पकाएंगे कि ये थोड़ा थिक हो जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा थिक हो गया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, कि जिससे ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। और अब जो हमने बाकी की क्वांटिटी को अलग निकाल के रखा था, कढ़ाई में डालेंगे और 2 बड़े चम्मच इसमें हम कोको पाउडर डाल देंगे। और अब हम लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। तो बस हमें लो फ्लेम पे 2-3 मिनट ही इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, कि जिससे इसमें कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते हुए ही हम पकाएंगे, कि जिससे ये मिश्रण जले नहीं। और फ्लेम आपको ध्यान रखना है कि इसको लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से घुल मिल गया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये ठंडा हो गया है। तो जब भी हम मोदक बनाएं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो मिक्सचर है ये ठंडा हो जाना चाहिए, गर्म में हम नहीं बनाएंगे। और अब हम ये मोदक बनाने का ये सांचा ले लेंगे। तो आपको ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगा या आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें घी लगा के इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देखकर इसको ख़रीद सकते हैं। और घी लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़े से ऐसे केसर के धागे रख देंगे। तो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको सांचे में ही रखेंगे। और साथ में हम थोड़े से इसमें कटे हुए पिस्ता भी ऐसे रख देंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको गार्निश कर सकते हैं। और पिस्ता रखने के बाद अब हम दोनों साइड में ये थोड़ा थोड़ा हम मिक्सचर रखेंगे।
इस तरह से हम इसको रख देंगे कि सांचे में ही अच्छे से पूरा सेट हो जाए। तो दोनों साइड रखेंगे, एक ही साइड नहीं रखना है। और रखने के बाद अब हम सांचे को ऐसे बंद कर देंगे और इस तरह से हम इसको बिल्कुल सेट कर देंगे। उसके बाद जो भी सांचे में एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद अब हम इसको खोलेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा परफेक्ट और बहुत ही सुंदर मोदक बनके तैयार है। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बना है और बिल्कुल इसका परफेक्ट शेप आया है। तो इसी तरह हम बाकी के भी मोदक बना लेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये मिक्सचर है ये ठंडा हो जाना चाहिए। गरम मिक्सचर में हम नहीं बनाएंगे। अगर आप गरम मिक्सचर में बनाएंगे तो उससे फिर जो शेप है वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम ठंडा होने के बाद ही बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सभी मोदक एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। और इसी तरह जो हमारा ये दूसरा वाला मिक्सचर है ये भी अब ठंडा हो गया है। तो अब हम अपने ये चॉकलेट मोदक भी इसी तरह बना लेंगे। तो सांचे में हल्का सा घी लगा लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना है। और दोनों साइड हम ये ऐसे ये मिक्सचर रखेंगे और उसके बाद अब हम ऐसे सांचे को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद इस तरह से हम इसको नीचे से भी सेट कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर कम है तो थोड़ा सा और डाल दें और ऐसे प्रेस कर दें। और उसके बाद एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल के हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे कि जिससे सांचे में मोदक अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद अब हम इसको ऐसे खोल के इसमें से मोदक निकाल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे चॉकलेट मोदक भी बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। तो इसी तरह हम बाकी के मिक्सचर से भी ये चॉकलेट मोदक बना लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी मोदक बनके तैयार हैं, केसर पिस्ता मोदक और दूसरे चॉकलेट मोदक। तो आपने देखा कि इनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सामान में आप ये टेस्टी मोदक बना सकते हैं। तो इस बार गणेश चतुर्थी पे आप इस तरह से मोदक का प्रसाद बना के ज़रूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और आप सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।